أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अपने रब के नाम की तस्बीह करें जो सबसे बुलंद है, जिसने कायनात की हर चीज़ को पैदा किया, फिर उसे जुमला तकाज़ों की तकमील के साथ दुरुस्त तवाज़ुन दिया, और जिसने हर चीज़ के लिए कानून मुकर्रर किया, फिर उसे अपने अपने निज़ाम के मुताबिक रहने और चलने का रास्ता बताया, और जिसने ज़मीन से चारा निकाला, फिर उसे स्याही माइल खुश्क कर दिया। ए हबीब मुकर्रम, हम आपको ख़ुद ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे, मगर जो अल्लाह चाहे बेशक वो जहर और ख़फ़ी यानी ज़ाहिर पोशीदा और बुलंदो आहिस्ता सब बातों को जानता है, और हम आपको इस आसान शरीयत पर अमल पैरा होने के लिए भी सहूलत फराहम फरमाएंगे। बस आप नसीहत फरमाते रहिए, बशर्तिया नसीहत सुनने वालों को फ़ायदा दे। अलबत्ता वही नसीहत कबूल करेगा जो अल्लाह से डरता होगा, और बदबख्त इस नसीहत से पहलू तही करेगा जो क़यामत के दिन सबसे बड़ी आग में दाखिल होगा, फिर वो इसमें ना मरेगा और ना जिएगा। बेशक वही बामुराद हो जो नफ्स की आफतों और गुनाह की आलूदगियों से पाक हो गया, और वो अपने रब के नाम का जिक्र करता रहा और कसरत व पाबंदी से नमाज पढ़ता रहा, बल्कि तुम अल्लाह की तरफ रुजू करने की बजाय दुनियावी ज़िंदगी की लज्जतों को इख्तियार करते हो। हालांकि आखिरत की लज्जत व राहत बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है। बेशक ये तालीम अगले सहीफ़ों में भी मज़कूर है जो इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहाइफ़ हैं। और जनाब ये उन
आयात मुबारक का तर्जुमा था जो कि मोहम्मद दाऊद नक्शबंदी साहब ने की थी। बहुत ही उम्दा अंदाज में उन्होंने कलाम इलाही की आयात मुबारक की तिलावत फरमाई थी। और जनाब रूह रमज़ान की जो नशरियात है रमज़ान की, उसमें आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूँ मुनीबा आसिफ, और उम्मीद करती हूँ कि आपका जो माह सयाम है वो बहुत अच्छा गुज़रा होगा, आप लोगों की सेहत भी अच्छी होगी। कुछ ही दिनों में जनाब हम ईद का जो जश्न होगा वो भी मनाएंगे, जो कि ईद हमें ये सारा रमज़ान गुजारने के बाद एक इनाम में मिलती है। अभी आगे बढ़ते हैं, मज़ीद भी आपकी सेहत के हवाले से और फिटनेस के हवाले से, सेहत के हवाले से जो दरपेश मसाइल हैं ना, अपने हेल्थ एक्सपर्ट के ज़रिए उन मसाइल के हल पर बात करने की कोशिश करेंगे। और जनाब ईद उल फितर माह रमज़ान के अख्ताम पर मुसलमानों के लिए एक तोहफ़ा समझी जाती है, ऐसा ज़बरदस्त त्यौहार जो पूरे ख़ानदान को करीब लेकर आता है। मगर एक महीने तक वक्ते सहर से सूरज गुरूब होने तक खाने पीने से दूर रहने के बाद आप ख़ुद को कुछ चीज़ों से हम रोक नहीं भी सकते, क्योंकि खाने की टेबल जब सजी हो और उससे लुत्फ़ अंदोज़ होने में कोई बुराई नहीं है, मगर रमज़ान के बाद अचानक बहुत ज़्यादा खाना पीना आपके जिस्मानी निज़ाम के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए जहाँ रमज़ान में हम पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर गुजार लेते हैं, तो इस रूटीन में अचानक जब तब्दीली लाने की बजाय अगर हम आहिस्ता आहिस्ता ख्वाबों की तरफ आएँ तो शायद हम गैस, हाजमे की ख़राबी और मैदे के दीगर मसाइल से महफूज रह सकते हैं। और वो कौन कौन से टिप्स हैं जिन पर अमल करते हुए हम ख्वाबे भी खा सकते हैं, ईद का मज़ा भी उड़ा सकते हैं और बग़ैर किसी परेशानी के ईद का जो मुबारक त्यौहार है वो भी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह के हमने आज टिप्स लेनी है। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर सैयद आसिफ जैदी साहब हैं, गेस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, और उनसे जानेंगे कि मैदे के मसाइल से किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर की रूह रमज़ान नशरियात में। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। कैसा गुजरा आपका रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह गुजर ही गया। हाँ, बस थोड़े दिन ही रह गए हैं, फिर उसके बाद ईद मनाएंगे हम लोग भी। अच्छा डॉक्टर साहब, रमज़ान की एक जिस तरह मैंने बात की कि एक हमारी रूटीन बनी हुई होती है कि सहरी में खाना है, फिर उसके बाद इफ्तारी करनी है, थोड़ा बहुत खा लेना है, तो अचानक से अब ये रमज़ान का एंड होने वाला है, तो इसके बाद ईद आनी है। अच्छा, रमज़ान में भी बहुत से लोग मैदे की शिकायत करते हैं, ईद पे तो बाद में जाएंगे, पहले रमज़ान का थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लें कि मैदे की प्रॉब्लम्स उन्हें भी रहती हैं, तो ये 2-3 दिनों में किस तरह वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं? देखें मुनीबा, इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जैसे ही हम एक लाइफस्टाइल से जो एक महीने से हम फॉलो कर रहे हैं, जिसमें सहरी में खा रहे हैं, अफ्तारी में खा रहे हैं, उसको हम छोड़ के जब एकदम से खाना अपने दूसरे औकात पे शुरू कर देते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो देखा गया है, ईद के दिनों में अस्पताल में लोग डायरिया के साथ, मोशंस के साथ अस्पताल में दाखिल हुए होते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत अपने खाने की मिकदार में और खाने के चीज़ों में बहुत एहतियात करनी होगी। अच्छा। मिसाल के तौर पे कि हम अचानक ही सुबह अगर जो बहुत अरसे से नहीं खा रहे और वही जाके हम नान, चने और इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाते हैं, तो वो और फिर वो बहुत ज़्यादा मिकदार में खा ली जाती हैं। तो उसमें फिर जो है ना मरीज़ अक्सर जो है ना गंदी चीज़ों खाने की वजह से फिर डायरिया और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, पेट का दर्द, बुखार, इस तरह के मामला में जो है ना होना शुरू हो जाता है। कॉमन ये होता है। हाँ। आप उसमें एहतियात ये करनी है कि आप साफ सुथरा खाएं, जो भी खाएं, कम मिकदार में खाएं। हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने हाथों को ज़रूर धोएं और एंजॉय करें अपनी ज़िंदगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में ना खाएं चीज़ों को। अच्छा, ये तो रमज़ान में हम ज़्यादातर मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरह कंसिस्टेंसी नहीं होती ना उस तरह की कि रोज़ हमने खाना है। लेकिन जो ईद के 3 दिन है डॉक्टर साहब, उसमें तो हमने खाना ही खाना है। सुबह नाश्ता भी हमने या तो पाए जो होते हैं उनका करना है, नान चनों का करना है, हलवा पूरी का करना है, उसके बाद रात में भी पुलाव बनेगा, बिरयानी बनेगा, उसमें भी गोश्त डालना है, कोई आएगा उसके लिए भी गोश्त की डिश बनी है। तो 3 दिन ना गोश्त चलता है। तो ये अचानक से जो एक रूटीन बनी हुई है, उसके बाद ये 3 दिन हम लोग जो गोश्त खाएंगे तो मैदे पे क्या गुजरेगी? मैदे के ऊपर भी गुजरेगी, जो गुजरेगी उसके बाद आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अच्छा, आपका सॉल्ट इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके ब्लड प्रेशर्स कंट्रोल में नहीं रहते, आपके जो शुगर का अगर मरीज़ है तो उसको शुगर के मसाइल शुरू हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ जाते हैं,
और मोस्ट कॉमन जो हमारे यहाँ है, जो जैसे आपने कहा कि मुख्तलिफ चीज़ें अचानक से इतना ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे मैदे में तेज़ाबियत, जलन, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, इस तरह के मसाइल के साथ हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ हमारे पास आ रहे होते हैं। तो हम उनको ये कहते हैं कि खुदारा आप थोड़ा बहुत जो है ना खाएं, और रमज़ान चला गया इसका मतलब ये तो नहीं है कि बिल्कुल ही छुट्टी होगी। तो बस मतलब ये तो डॉक्टर साहब हम जब वापस आते हैं ना ईद के बाद, और हमारी हेडलाइंस पे जो सरफहरिस्त हेडलाइंस होती हैं ना, वो यही होती हैं कि इतने मरीज़ जो हैं वो हाजमे की वजह से या हाजमे की ख़राबी मैदे की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं। ये आईवी फ्लूइड्स लग रही होते हैं, ड्रिप्स लग रही होती हैं। अच्छा, ये इतना कॉमन है। और ये जिस तरह अक्सर ये देखा होगा आपने कि गैस्ट्रो की वबा की तरह फूट जाता है, हाँ। तो वो हॉस्पिटल के अंदर बेड्स नहीं मिल रहे होते कि मोशंस लगे हुए हैं, डायरिया हुआ हुआ है, लोग अचानक से जब जाते हैं। और आपको ये पता है हमारे जितने भी दुकानदार हजरात या जितने ये भी स्पेशल खाने ये भी हमारी तरफ पका के कई दिन से रखे होते हैं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त टाइम नहीं होता कि उन्होंने उस वक्त ताज़ा बना के देना है आपको, तो वो कुछ रखा हुआ ही होता है जो आपको दे रहे हैं, और वो मुसलसल जो खाते हैं आप, फिर उसके साथ मसाइल का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, मैदे पे इतना ज़्यादा बोझ डालना मतलब सही है क्या? मतलब अगर एक दफ़ा आपका मैदा ख़राब हो गया है तो ये बाकी भी फिर वक्तन ख़राब रहेगा, आपको प्रॉब्लम रहेगी? देखिए मुनीबा, हमने कई दफ़ा इस पे बात की है। हाँ, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। अगर तो हम बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं और अच्छे से वर्जिश कर रहे हैं, मामलात को अच्छे से डील कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते रहते हैं, तब तो हम 5-5 रोटियां भी खा लें, 4-4 रोटियां भी खा लें। लेकिन अगर हम बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बैठे में हैं, और तब हम इतनी ज्यादा कैलोरिक इंटेक करेंगे, अच्छा, तो डेफिनेटली फिर वो सारा बर्डन जमा ही होगा ना, और फिर उसके साथ में मसाइल मैदे के शुरू हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा मसाइल जो है वो रिफ्लक्स का है, तेजाबियत के मसाइल हैं, जिसके साथ मरीज अक्सर लोग बहुत ज्यादा मोटे होते हैं, और उसके साथ में फिर उनको खांसी, सांस के मसाइल शुरू हो जाते हैं, आवाज का चेंज होना शुरू हो जाता है। रात का खाना खा के फौरन अगर या खाना खा के लेट रहे हैं तो तेजाबियत ऊपर आ रही है, और जिसके साथ जबान के ऊपर छाले पड़ना, मुंह के अंदर छाले पड़ना, दांतों का डेंचर का खराब होना, ये सारे मसाइल इसी के साथ हैं। क्योंकि हमारा तेजाब, मैदे की एक कैपेसिटी है ना, जब आप उस ओवर बर्डन कर लेंगे, उससे ज्यादा खा लेंगे, तो ज़ाहिर बात है उसने जब रिफ्लक्स करना है, ऊपर आना है, तो उसने तेजाब ने आपकी जबान को भी उड़ा देना है, आपने आपके दांतों को भी खराब करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं है। ठीक है। मैदे में एक खास किस्म की म्यूकस लेयर की प्रोटेक्शन है, जो तेजाब सिक्रीट होता है, वो अपने ही गोश्त को, मैदे को नहीं खाता, वो ग़िज़ा को खाता है। लेकिन जब तेजाब ऊपर आ जाता है ग़िज़ा की नाली में और मुंह के अंदर, तो यहाँ तो कोई म्यूकस की प्रोटेक्शन तो नहीं है, तो यहाँ पे फिर वो तेजाब असर करता है और फिर मसाइल शुरू होते हैं। तो इसलिए खाने पीने का जो है ना वो एहतियात बरतनी चाहिए, और अपने जो ज़्यादा मोटे होंगे तभी तो आपको यही प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा खाना पड़ेगा आपको। सबसे ज़्यादा अगर बार बार यही एम्फेसाइज करते हैं हम कि अगर एक गोली कोई जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा सेहतमंद रह सकते हैं, वो है वर्जिश। कम खाएं, वर्जिश ज़्यादा करें, कुछ नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि हम माह सयाम से जब ख़त्म होता है ना, तो हमारा वेट जो है ना वो कम हो जाता है। हम अच्छा भला खाते भी हैं, लेकिन फिर भी वेट हमारा बड़ा कम हो जाता है और हम बड़े खुश होते हैं। हम जैसे लोग, मैं तो पानी भी पीऊँ तो मुझे पानी भी लग जाता है। कौन से लोग हैं जिनका वेट कम हो जाता है? देखिए, ये वो लोग हैं यूजुअली जो यंग पेशेंट हैं, जो यंग लड़के लड़के, आप भी यंग ही हैं माशाल्लाह, लेकिन जिनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा अच्छा है। ओके। जिनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा अच्छा है, और जिन्होंने रोज़ों के दौरान अपने जिस्म की ज़कात निकाली है, प्रॉपर कम खाया है। यहाँ पे उल्टा डबल खा लेते हैं और रोज़ों के बाद हम ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। जी जी। माह सयाम का एक बहुत बड़ा फ़ायदा, जहाँ रूहानी है, आपके रूहानी इबादत, कुरान तलावत, कुरान पाक से आपको रूहानी ताकत मिलती है, वहाँ पे आपको हर किस्म की बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। बेशक। आपको माह सयाम के रोज़ों के साथ में शुगर के अंदर, अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो आपको डायबिटीज़ होने से बचाया जाए। अच्छा, वाओ। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो रोज़े रखने के बाद उनको गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल जिनके ज़्यादा होते हैं, और वो उन्होंने प्रॉपर अगर रोज़े रखे हों तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ठीक हो जाते हैं। यूरिक एसिड्स के अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। जिगर की चर्बी के मसाइल ज़्यादा हैं तो वो बेहतर हो जाते हैं।
और कॉन्स्टिपेशन के मसाइल जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। इबादत के साथ में जब एक्सरसाइज हो रही होती है तो अक्सर बहुत सारे लोग तो नमाज ही प्रॉपरली नहीं पढ़ रहे। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे ही रमजान खत्म हो जाता है नमाज भी खत्म हो जाती है, लोग तो मसाजिद भी छोड़ देते हैं। ये मसाइल हैं, बस क्या करें। अच्छा, तो एक तो एक्सरसाइज आपने कहा कि कितनी देर, एक तो वो रोजाना की बुनियाद पर कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए, खाने के बाद करनी चाहिए? नो, मेरा तो रूटीन जो है वो खाने से पहले है। अच्छा, खाने से पहले करनी चाहिए। खाने से पहले कोई भी टाइम, यानी मॉर्निंग टाइम या जिसमें खाली पेट हो। जब आपने मुनीबा खाना खा लिया ना, उसके बाद इंसुलिन सिक्रीट हो गई। ओके। जब इंसुलिन सिक्रीट हो गई, अब आपकी फैट नहीं आपकी जान छोड़ेगी। अच्छा। आप जो मर्जी एक्सरसाइज कर लें, आपका मसल तो बिल्ड होगा लेकिन फैट नहीं जाएगी। आपने फैट अगर लॉस करनी है या अपने एब्डोमेन पे से फैट की लेयर को उतारना है, तो आपने एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, यानी आपके जिस्म में इंसुलिन ना हो। वो कब नहीं होगी कि जब हम फाका किया हुआ होगा या कुछ खाया नहीं होगा ना। अक्सर लोग रमजान में जब रोजा एंड होने वाला होता है तब करते हैं, तब एक्सरसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त 12-14 घंटे के बाद उस वक्त हमारे जिस्म में इंसुलिन नहीं होती। अब जो एनर्जी कंजप्शन ले रहे हैं, कर रहे हैं हम लोग, वो एनर्जी कंजम्पशन आ रही है हमारी कहाँ से? हमारा लिवर आपको सप्लाई दे रहा है। आपके कीटोन्स जो चर्बी के टूटने से बनते हैं, वो आपको एनर्जी की सप्लाई दे रहे होते हैं, जिसके साथ में आपकी फैट की लाइसिस होती है। ग्रोथ हार्मोन हमारा बेहतर होता है। दो चीजें, ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा होना और इंसुलिन का ना होना, उसके साथ में हमारे एक्सेस जो हमने कैलोरीज रखी हुई हैं वो कम होती हैं, अदरवाइज नहीं होती। मतलब ये खाने से पहले करनी चाहिए एक्सरसाइज, कि ये ना हो कि आपने खाना पेट भर के खा लिया और उसके बाद आप कह रहे हैं कि अच्छा अब हम जिम चले जाते हैं या पार्क में चले जाते हैं और जाके एक्सरसाइज कर लेते हैं। होता ये है कि आपने जब खाना खाया ना, हाँ, तो आपके गट को, इन आंतों को ब्लड सप्लाई की जरूरत है। ठीक है। यानी जैसे ही खाना खाया तो आंतों के अंदर ब्लड सप्लाई उधर चली गई और वहां से उसने ब्लड सप्लाई से न्यूट्रिएंट्स लेने शुरू किए आंतों से आपके जिस्म के लिए। इस वक्त अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप अपने ब्लड सप्लाई जहां आंतों की तरफ जानी चाहिए थी उसको मसल की तरफ डायरेक्ट कर देंगे। हाँ। तो फिर खाना हजम ही नहीं होगा। तो फिर एब्डोमिनल पेन, लोग ऐसे होते हैं कि अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग स्विमर्स होते हैं, मेरे साथ भी एक दफा हो चुका है कि खाना खाने के बाद स्विमिंग करने चला गया तो एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो गया। अच्छा। खाना हजम ही नहीं होता। आपके मसल्स को रिक्वायर्ड था उस वक्त स्विमिंग के दौरान, सर्वाइवल है कि आपने पानी में डूबना नहीं है, तो आपने अपना ब्लड सारा मसल्स की तरफ चला गया, तो एब्डोमिनल पेन के साथ आ जाते हैं लोग। तो आपने ये थोड़ी सी साइंस समझनी है, जब खाना खाया तो उस तरफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने दें, और जब खाना हजम हो चुका हो, खाली पेट हो, तब आप अपने मसल्स की तरफ अपने ब्लड को डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब या तब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ईद है और ईद पे खाने वगैरह तो बनते हैं, लेकिन उनके साथ जो चपातियाँ कह लें कि नान, खास करके नान आता है, घर में तो नहीं रोटियां बनती हैं ईद पे, कहते हैं कि ईद है हम भी ईद मनाएंगे, तो बाहर से नान आते हैं या खमीरी रोटी आती है या ज़्यादा से ज़्यादा चावल बन जाते हैं। तो ये जो कॉम्बो होता है, अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं उसके साथ ये वाला कॉम्बो क्या ज़्यादा मैदे के लिए नुकसानदेह है? डेफिनेटली। आप नॉर्मली जो रोटी खा रहे हैं उसमें तो कंटेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इतने नहीं हो। हाँ जी। जो आप नान लेते हैं उसमें कंटेंट्स ऑफ, वो आपकी 2-3 रोटियों के बराबर होता है, जिसको आप बड़े आराम से खा जाते हैं। ठीक है, और 2-2, 3-3 नान खा जाते हैं, तो बेसिकली आप काफी रोटी बैठे-बैठे 2-2, 3 दिन खा जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि 2 नान खा गए। क्योंकि हम जायके के ऊपर वो कर रहे होते हैं ना, हम एब्डोमेन या स्टमक की कैपेसिटी को नहीं देख रहे होते कि हमने कितना खा लिया। बिकॉज उसके बाद हम ये सिर्फ यही नहीं करते, फिर हम उसके बाद पेप्सी, कोक और दूसरी चीजें जो है ना, फिजी ड्रिंक्स है वो भी हम पीते हैं। हाँ। जो ले रहे होते हैं उसके अंदर एक तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स नान और इसकी फॉर्म में ले लिया, उसके बाद आपने मीठे की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया, तो वो काफी ज्यादा बर्डन हो जाता है। उसके बाद फिर मीठा भी खाना है ना, बाउल भर के, फिर आखिर में कावा पीना है। हाँ, फिर एंड पे कावा पीना है। ऐसे लगना है कि जैसे अब हर चीज जो है वो हजम हो जाएगी और हम दोबारा से फिट हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो ये मिथ है ना, इस तरह कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। आपने जब 3000 कैलोरीज या 4500 कैलोरीज खा ली, तो उसके बाद जो है आपको एक कावा क्या कर लेगा? कुछ नहीं करता वो। आप यकीन करें कि एक समोसा या एक ये जो वो आती है कचौरी टाइप की, जो पुड़ा टाइप का, ये बहुत ज्यादा कैलोरीज हैं, 300-400 कैलोरीज हैं इसके अंदर। एक खा लें तो आपको आधा घंटा ट्रेडमिल पे दौड़ना पड़ेगा, तब भी जाके वो जो कैलोरीज खाई थी वो बर्न नहीं होती।
ओके। तो आप ये सोच के कहें कि अगर तो आपका माइंड है इस तरह का कि मैं जो खा रहा हूँ वो मैं बर्न भी कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि जब आप बर्न करने की बात करते हैं तो ये कहना आसान है कि आधा मिनट आधा घंटा जो है ट्रेडमिल पे खड़े होकर वॉक करना या दौड़ना, लेकिन जब आप करने लगते हैं तो ये बहुत मुश्किल होता है। आप 5 मिनट भी नहीं भाग सकते एक कंटिन्यूस पेस के साथ ट्रेडमिल के ऊपर। एग्जैक्टली मतलब एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, वो भी सोशल मीडिया पे कह रहे होते हैं कि शवारमा जो है ये बम है, मतलब ये इस तरह के आइटम्स के नाम ले रहे होते हैं कि ये तो आपकी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। ही इज राइट, पार्शियली ही इज राइट, लेकिन देखें इसको हम बहुत क्लियर करना चाहता हूँ इस चीज को, जो वो डॉक्टर साहब के लिए इस तरह की बात होगी ना, ही इज वेरी राइट, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये तमाम चीजें एक मजदूर है जो सारा दिन मुशक्कत का काम कर रहा है, विच इज वेरी हार्ड वर्किंग कर रहा है, या एक बंदा है जो उस सस्ती ग़िज़ा से अपनी कैलोरीज पूरी कर रहा है, हाँ जी, उनके लिए तो वो बहुत अच्छा है। सही। कि जो सारा दिन जो है ना रोड पे पत्थर कूट रहा है, उसने अगर जाके 2 समोसे, इसको कुछ नहीं कहते। लेकिन वो डॉक्टर साहब की बात उस पे है कि वो ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा खा रहे हैं, जब वो और ज्यादा ये खाएंगे तो वो बम की तरह ही वो काम करेगा। हाँ, लेकिन exactly. यही समोसे, यही पकोड़े हमारे बच्चे डॉक्टर्स जो अस्पतालों के अंदर वो भी खा रहे बहुत होते हैं। ड्यूटीज के अंदर 24 आवर कॉल्स के अंदर वो नहीं उनको खाना टाइम पे मिल रहा, वो इसी तरह गुजारा कर रहे हैं, ये खा रहे होते हैं सब। दूसरा ये कि उनकी वो एक्सरसाइज हो जाती है ना, फिर कि वो इतना दौड़े होते हैं, काम कर रहे होते हैं, 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, मुसलसल काम कर रहे हैं, तो वो खा लेते हैं, उनके हजम भी नहीं होता। यही बात है ना कि आप कैलोरीज कितनी खा रहे हैं, और जितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं क्या आप उसको निभा भी रहे हैं कि नहीं। अगर आप नहीं निभा रहे तो फिर सारी जमा हो रही। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा दूसरा डॉक्टर साहब, जो फिजी ड्रिंक्स हैं उनका बड़ा कॉन्सेप्ट है, और ये हर दफ़ा मैं आपसे जैसे पूछती हूँ, और जो नए हमारे देखने वाले होंगे उनको पता चल जाएगा कि हमारा ये होता है कि जब फिजी ड्रिंक्स हम पियेंगे, अगर कुछ हैवी खा लिया तो उसके बाद शायद हमारा जो वो खाना है वो हज़म हो जाएगा, ईजिली हज़म हो जाएगा, या अगर कभी जलन हो रही होती है हमारे गले में तब भी हम लोग पी लेते हैं, एक आम प्रैक्टिस है। क्या ये पीना अच्छा है? बिकॉज हम लोग खुद ही डॉक्टर बने होते हैं, हम लोग नमक भी डाल के पी लेते हैं बोतलों के अंदर कि हमारा बीपी शायद ठीक हो जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम्स सही हो जाएंगी। फिजी ड्रिंक्स जो है ना, अब वो इन दैट सेंस कि जब हम तेजाबियत का शिकार हैं, तो वो जो आपकी फिजी ड्रिंक्स होती हैं, सोडे की बोतल होती है, उसमें बाइकार्बोनेट होता है। अच्छा। तो बाइकार्बोनेट जो है अल्कलाइन है और वो तेजाब का उलट है, तो वो आपको न्यूट्रलाइज कर देता है चीजों को। ओके। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ना पिए, थोड़ा बहुत पी लें, लेकिन जब आप 13 एक जो छोटी बॉटल आती है 250 ml की, उसके अंदर 13 से 14 चीनी के चम्मच उसमें भरे हुए, ठीक है, तो वो 13 से 14 चीनी के चम्मच आपको अगर पानी में घोल के अभी पिलाया जाए तो आप ना पियेंगे, वॉमिटिंग कर बिल्कुल भी नहीं। वो वैसे हम उस वक्त पी लेते हैं, थोड़ा बहुत पी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल सब पीते हैं, हम भी पीते हैं, सब पीते हैं, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप सारी चीजें कर रहे हैं तो आप पी सकते हैं, कोई मसला नहीं। फिर आप पी सकते हैं, और वो इफेक्टिव, जो आपका क्वेश्चन है वो इफेक्टिव भी है। लोगों को जिनको खट्टे डकार आ रहे हैं या तेजाबियत बहुत ज्यादा हो रही है, जब आप बाइकार्बोनेट जाते हैं या दूध पी लेते हैं तो उससे फायदा तो होता ही। अच्छा हाँ, ये दूध पीने वाला भी बड़ा अच्छा होता है, वो भी इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलता है उससे भी। उससे मिलता है ना, क्यों, उसमें आपका कार्बोनेट होता है ना, और उसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज कर देता है उस तमाम तेजाबियत को जो मैदे में हो रही होती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हमने 29वें रोज़े की इफ्तारी इंशाल्लाह हम लोग आज करेंगे, और कोई पता नहीं कि कल शायद ईद हो भी जाए या नहीं भी होगी, परसों ईद हो जाएगी, तो क्लोजिंग नोट क्या देना चाहेंगे, देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्लोजिंग नोट यही है, जो इसको सबको रिवाइंड कर लें कि एक तो हैंड वॉशिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पानी का सोर्स आपको पता होना चाहिए कि मैं पानी कहाँ से पी रहा हूँ, साफ सुथरा पानी जो पिया आ रहा है। इन बोतलों पे, बाजार की बिकने वाली पानी की बोतलों पे भी एतबार नहीं है, सब मेरे घर के पीछे भर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो उनका भी कोई फायदा नहीं है। तो आपने अपना बॉयल वाटर यूज करना है। गर्मियां अब आ रही हैं तो उसमें ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। खाने पीने के अंदर लीमू, किन्नू, माल्टा, जो मैदे के मरीज हैं, लीमू, किन्नू, माल्टा, तली हुई चीजें बिल्कुल ज्यादा ना खाएं। रात का खाना खा के फौरन लेटें ना। अगर तेजाबियत के मरज है आपको तो सराहना
थोड़ा सा ऊंचा की तरफ ऊंचा कर रखें, लें, ओके। थोड़ा दूध इस्तेमाल कर लें अगर तजाबियत आपको ज़्यादा होती है, या ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं लाइक गैविस्कॉन एडवांस, लिजिटा, इस तरह की दवाइयाँ हैं जो तजाबियत को प्रोटेक्ट करती हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सरसाइज करते रहें, वजन को कम कंट्रोल में रखें, अपने आप को देखें कि आप प्री डायबिटिक तो नहीं हैं। ठीक है। अगर आप प्री डायबिटिक हैं, हो सकता है कि 3 महीने 6 महीने बाद आप डायबिटीज का हो जाए, तो भैया अभी से स्टार्ट करें एक्सरसाइज और डायबिटिक ना होने दें। मतलब अपनी डाइटरी हैबिट्स आप अच्छे रखेंगे तो तब आप ये तमाम तर प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मोहम्मद दाऊद नक्शबंदी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया कार साहब। और जनाब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। रोहे रमज़ान की नशरियात में एक मरतबा फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब ये सेगमेंट है हमारा कससुल अंबिया, और जिस तरह इस सेगमेंट में हमने अंबिया कराम के वाक़यात आपको सुनाने का एक जो सिलसिला है शुरू कर रखा है, और आज भी एक वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हज़रत नूह का वाक़या हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। हज़रत आदम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत यूसुफ का जो मुकम्मल वाक़या है वो आपको बता चुके हैं। आज जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से हम आपको बताएंगे कि जनाब फ़िरौन ने 3 रात मुसलसल दहशतनाक ख्वाब देखे कि एक आग तमाम मिस्र में क़ब्तियों की अमलाक जलाती हुई चली आ रही है, और जब बनी इसराइल के मोहल्ले से गुजरती है तो किसी को भी नहीं जलाती। और बनी इसराइल के मोहल्ले से एक अजदहा निकला और फ़िरऔन के ऊपर दौड़कर उसको तख्त पर से औंधा डाला। और सुबह को फ़िरऔन ने नजूमियों को इकट्ठा किया और ख्वाब की ताबीर पूछी, तो उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के ज़वाल का सबब होगा। चुनाचे फ़िरौन ने कोतवाल को बुलाकर ऐलान करा दिया कि 1000 प्यादा बनी इसराइल के मोहल्ले में मुकर्रर करें और 1000 दाइयाँ भी उनके हमरा कर दें, ताकि बनी इसराइल के जिस घर में लड़का हुआ हो उसको कत्ल कर डालें और लड़कियों को छोड़ दें। 2 साल तक बनी इसराइल पर इसी तरह जुल्म सितम होता रहा। दारतुल मुआरिफ में है कि 12,000 लड़के कत्ल किए गए और 90,000 हमल कराए गए थे। और तीसरे साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ ले आए। फ़िरौन ने जिसको रोकने के लिए बनी इसराइल में हज़ारों बच्चे कत्ल करवाए, आखिर वो आ ही गया और फ़िरौन इसका कुछ भी ना कर सका। उधर नजूमियों ने इतला कर दी कि वो पैदा हो चुका है, लिहाजा ख़बरदार रहना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो फ़िरौन ने कोतवाल पर सख्ती की और उसने प्यादों पर सख्ती की, तो प्यादों ने कहा कि हमने एक घर में सिर्फ दाई की बात पर एतबार किया और ज़्यादा तहकीक नहीं की है। तो कोतवाल के हुक्म पर प्यादे इमरान अलैहिस्सलाम के घर में घुस गए और उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बड़ी बहन की गोद में उस वक्त थे, जिसका नाम मरियम अलैहिस्सलाम था। जब इसने देखा कि प्यादे बग़ैर किसी इतला के घर में घुस आए हैं, तो फ़ौरन भाई को तनूर में डाल दिया, जो उस वक्त भड़क रहा था, आग से भड़क रहा था। प्यादों ने खूब तसल्ली कर ली, घर का हर एक चप्पा चप्पा कोना कोना देख लिया और घर में कोई लड़का मौजूद नहीं था, और घर को ना देखा और वापस चले गए क्योंकि वहाँ पे कुछ मिला ही नहीं उन्हें। तो इस बात की वजह से जो उनकी वालिदा थी ना, वो फ़रते गम में बेहोश हो गई और होश आने पर बेटी से बच्चे के बारे में पूछा, तो इसने कहा कि मैंने उसको जलते हुए तनूर में डाल दिया था। तो उनके गम में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। यकायक तनूर से एक आवाज़ आई कि ए अम्मा जान, गम ना खा। अल्लाह ने जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग को ठंडा कर दिया था, मुझ पर भी सर्द कर दिया है,
ताहम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को महफूज रखने के लिए घर में मुशावरत शुरू कर दी गई कि अब क्या किया जाए, आगे क्या किया जाए। तो फ़िरौन के प्यादे घर घर तलाशी ले रहे थे उस वक्त। ताहम फ़ैसला ये हुआ, सब ने बैठ कर ये फ़ैसला किया कि बेहतर यही है कि इसको एक संदूक में रख कर दरियाए नील में छोड़ दें, किसी गांव चला जाएगा, ज़िंदा रहेगा और हम फ़िरौन के खौफ से निजात पाएंगे। तो ये आज का जनाब किस्सा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और फ़िरौन का, कि किस तरह फ़िरौन ने मुसलसल 3 रातों में एक बड़ा ही खौफनाक ख्वाब देखा कि जनाब एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को गिरा देगा, जो उसके तख्तो ताज को जनाब गिरा देगा। तो आज और उसके बाद फिर उसने जिस तरह कोशिशें की कि बच्चे ना पैदा हों, और बताया ये जाता है कि कितने 12,000 लड़के उस वक्त जो है उनको कत्ल किया गया था और 90,000 हमल उस वक्त गिराए गए थे 2 सालों में। लेकिन तीसरे साल जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए थे। तो बाकी का जो उसका वाक़या है वो कल की नशिस्त में आपके साथ शेयर करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इन स्टूडियोज़ में शबाना अब्बास हैं और नात खान हैं। उनसे जानते हैं कि वो आज हमें क्या सुनाने वाली। शबाना, आपको खुश आमदीद कहती हूँ रूह रमज़ान की नशरियात में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सुनाने वाली हैं पहले आप? हमदे बारी ताला। चले जी। अव्वल हमद सनाए इलाही जो मालिक हर हरदा उसदा नाम चितारने वाला, किसे मैदान ना हरदा उसदा नाम चितारने वाला, किसे मैदान ना हरदा ते दर मुर्शदीदा खाना काबा, दर मुर्शदीदा खाना काबा, हज जरूरी करिए तकवा रख महबूबा दा, ते चल दीवारा मलिए तकवा रख महबूबा दा, ते चल दीवारा मलिए। हाँ मैं नाते तिलकन रास्ता, मैं नाते तिलकन रास्ता, ते देवे कौन संभाला, तक देवन वाले बोते, ते तू हथ पकड़न वाला, तक देवन वाले बोते, ते तू हथ पकड़न वाला, ते जे देखा अमलावल, जे देखा मैं अमलावल, ते कुछ नहीं
ते जे वेखां तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले बल्ले। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत पढ़ी है हमदे बारी ताला। शबाना अब्बास ने पढ़ी है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। शबाना, रमज़ान कैसा गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। बहुत अच्छा गुजरा है। आगे रमज़ान तो ख़त्म होने वाला है। आज 29वां रोज़ा है और इफ्तारी हम करेंगे। ईद की तैयारी होगी आपकी? हाँ जी होगी, होगी, तैयारी होगी और अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े भी बहुत अच्छे गुजरे हैं और रमज़ान का पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी गुजर गया है। तो पता नहीं इतनी जल्दी क्यों टाइम गुजर रहा है और पता भी नहीं चल रहा, और ऐसी स्पीड लगी हुई है हर काम में। इस साल तो पता नहीं कुछ अजीब ही हुआ है कि बहुत जल्दी गुजर गया, बहुत जल्दी। आगे तो मतलब 15 रोजे तो ऐसे ही गुजरे हैं कि पता नहीं चला कि रोजे इतनी स्पीड में दिन। मैं सोचती हूँ कि पता नहीं हम इंसान इतनी स्पीड में क्यों चल रहे हैं और वक्त इतनी स्पीड से क्यों चल रहा है कि सोचने वाली बात है। हालांकि कल पहले तो रमज़ान भी गुजरे हैं। हाँ जी, तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अब इतनी जल्दी रमज़ान गुजरे हैं। और जनाब, ये रमज़ान की यही कोशिश है इस रमज़ान में, और जिस तरह हम लोग ये करते भी आए ट्रांसमिशन के, जितना रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है, जितनी रहमतें अल्लाह ताला की समेट सकते हैं, 1-2 दिनों में भी जितना समेट सकते हैं, आप समेटने की कोशिश करें। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। रोहे रमज़ान की नशरियात में एक मरतबा फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जाने से पहले जिस तरह मैं बात कर रही थी कि हसूल रमज़ान के हवाले से आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं आज के सेगमेंट में, और डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ सीरत स्कॉलर हैं। वेट कर रहे थे हम इनका, लेकिन इफ्तारी से पहले पहुँच नहीं सके और अब वो आ चुके हैं सेगमेंट में, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं हसूल रमज़ान का मतलब आखिर है क्या। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज 29वां रोज़ा है, खोल लिया है हम सब ने, और अल्लाह खैर करे, या तो कल ईद हो जाएगी या 30वां रोज़ा होगा। लेकिन हसूल रमज़ान क्या है? हसूल रमज़ान, पूरा रमज़ान गुजर गया तो एंड पे आके क्या मुराद है इससे, हसूल रमज़ान से? बिस्म रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और माजरत के हम बर वक्त उस तरह जो है अपने सामीन के साथ इस खैर में उनको शरीक नहीं कर सके। लेकिन आपका जो सवाल है, मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे रमज़ान का निचोड़ और हासिल है। जी जी। अगर इस सवाल को सही अंदाज में समझ लिया जाए, इसका सही जवाब जो है उसे अपने हाफ़ज़े का, अपने ख़्याल का और एक दर्जा आगे बढ़ के अपनी आइडियालॉजी और फिर अपने अमल का हिस्सा बना लिया जाए, तो शायद जो है ये रमज़ान सारे का सारा ज़्यादा बामकसद हो जाए। सही। हम सब जानते हैं कि दीन इस्लाम जो है ये बुनियादी तौर पे दीन फितरत है। जी जी। और जितना आला अरफा अंदाज में ये इंसानी फितरत के तकाज़ों को मलहूज़ रखते हुए अहकामात का नुज़ूल फरमाता है, दुनिया का कोई और नज़रिया हयात, कोई आइडियालॉजी, हत्ता कि कोई और मज़हब भी उस तरह इंसानी फितरत के तकाज़ों को एड्रेस करता हुआ नज़र नहीं आता। आप ये देखिए कि जिस कुरान हकीम की जिस आयत के अंदर रोज़े की फ़र्ज़ियत के हवाले से अल्लाह ने हमें मुतवज्जो किया और हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए, उसी आय मुबारक के अंदर ही इसकी मकसदियत भी बयान कर दी है। और मैं ये समझता हूँ कि कुरान हकीम का ये एजाज़ है कि वो अपने कलाम में इतना कामिल है कि उसके अंदर मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं रहती है। किसी दर्जा फ़िक्र का आदमी हो तो उसे उसके दर्जा फ़िक्र पर रहते हुए उसकी जो गिरा कुशाई करता है, उसके जहन में जो लगी हुई एक गिरा लगी होती है, उसको खोलने का ज़रिया बनता है। आप ये देखें ना कि रोज़ों की फ़र्जियत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमा रहे हैं और फिर उसके साथ अगले दर्जे पे उसकी मकसदियत बयान कर रहे हैं। तो हर आदमी जिसने इन 30 दिनों की 29 दिनों की एक मश्क से अपने आप को गुजारा है, उसे पूरे ठहराव के साथ यकसू होकर तन्हाई में अपने आप को अपने सामने खड़ा करके अपने आप से पूछना चाहिए कि अल्लाह ने तो ये बताया था कि ये रोज़े तुम पर फ़र्ज़ करने का मकसद, इस मुशक्क़त से गुजारने का मकसूद ये है कि तुम साहिब तकवा हो जाओ। यानी इसका मतलब ये है कि तुम किसी दर्जे पे ईमान लाने के बाद परहेज़गार और तकवे वाले तो थे, लेकिन रोज़ा जो है इसकी इस मश्क से और पूरा महीना इस मश्क से गुजरने के बाद अपना ख़ुद तजिया करके कोई शख्स देखे कि क्या वो तकवे में पहले की निस्बत बेहतर हालत में दाखिल हुआ है या नहीं दाखिल हुआ। अगर वो तकवे में पहले की निस्बत बेहतर हालत में अपने आप को महसूस कर रहा है तो यकीनन उस तक वो सारे समरात, वो सारी बशारतें जो हैं उसके लिए
सादिक आ गई जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रमज़ान मुबारक की निस्बत से अता की। यानी इसका पहला अशरा जो है वो रहमत अता करता है, दूसरा मग़फ़िरत अता करता है और तीसरा जहन्नुम से कामिल निजात जो है वो अता करता है। यानी अल्लाह की नाराज़गी से बंदे को दूर कर देता है, महफूज कर देता है। अगर कोई शख्स रोज़े की इस मश्क से गुजरने के बाद अपने आप को अल्लाह के मामले में ज़्यादा हसास महसूस कर रहा है, अपने मामलात में, अपनी गुफ्तगू में, अपनी नशिस्त बर्खास्त में, अपनी मजलिस में, हत्ता कि अपनी तन्हाई में, अपनी पब्लिक के अंदर की जाने वाली गुफ्तगू में या अपने बिल्कुल तन्हाई का जो खालिस इनफरादी ख्याल है उसके अंदर, अगर वो अल्लाह की नाराज़गी के मामले में ज़्यादा हसास हो गया, अल्लाह की नाराज़गी के मामले में ज़्यादा फ़िक्रमंद हो गया और ज़्यादा एहतियात पसंद हो गया, तो इसका मतलब ये है कि वो तकवे के ज़्यादा करीब है। सो अगर कोई 30 दिन या 29 दिन की इस मश्क के बाद पूरी दयानतदारी से, क्योंकि बंदा खुद अपना जितना बेहतरीन तजिया कर सकता है, कोई दूसरा उसको उस तरह उसके तजिया नहीं कर सकता। और रोज़ा एक ऐसी अजीम शान इबादत है कि जितनी बाकी इबादत है ना, आप उन्हें देखें, यकीनन उनका एक रूहानी असर भी होता है और ज़ाहिर है रूहानी मश्क का भी वो उसके अंदर कोई ना कोई फ़ायदा हमें मिलता है, लेकिन वो ज़ाहिरात की इबादत है। मसलन नमाज है तो यकीनन उसका एक रूहानी पहलू तो है ही है, उससे कौन जी शऊर इनकार कर सकता है, लेकिन वो ज़ाहिर की इबादत है। हज है तो ज़ाहिर की इबादत है, ज़कात है तो ज़ाहिर की इबादत है। ये सारी इबादत जो हैं ये सारी ज़ाहिर में है, यानी नज़र आने वाली इबादत है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जो माहौल में आपकी गवाही भी देता है कि जी आप रोज़े से हैं, लेकिन आपकी जितना ये ज़ाहिर को एड्रेस करता है और ज़ाहिर की तहारत करता है, इतना ही आपकी बातिन की तहारत का भी ज़रिया बनता है। और अगर किसी आदमी का रोज़ा रखना सिर्फ उसके बातिन की तहारत का ज़रिया नहीं बन रहा, तो उसके बारे में तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया कि अल्लाह को ऐसे रोज़ेदार की इस भूखे प्यासे रहने का कोई वो नहीं है, मकसूद नहीं है अल्लाह को, ना अल्लाह को उसमें कोई दिलचस्पी है। जो आदमी सिर्फ दुनिया को मुतासिर करने के लिए और एक माहौल के प्रेशर में आके या उसके असर को कबूल करते हुए अपने आप को खाने पीने से बाज रखे और फिर वो रोज़ा जो है वो उसकी सिर्फ ज़ुबान और मैदे तक रहे और उसकी आंख जो है वो भी रोज़े से खाली हो, उसके कान जो है, उसकी समात जो है वो भी रोज़े की तहारत से खाली हो, उसका लबो लहजा, उसका फ़िक्र, उसका अंदाज़ बयान, उसका लोगों के साथ लेन देन, उसके मामलात, अगर उन सब के अंदर वो तकवी का दर्जा और वो अहमियत नज़र नहीं आती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाकी सारी बातें हो सकती हैं लेकिन वो शायद सवाब के दर्जे पे भी पहुंच जाए, लेकिन वो जो हुसूल रमज़ान है, वो जो इस सारे प्रोसेस इस मश्क से गुजारने का असल में मतमा था ना, मतमा नज़र था, वो उसे हासिल करने में कासिर वो जो मकसद है, जिस मकसद के लिए उसे इस सारे, देखिए ना, अल्लाह को तो बंदों के भूखे प्यासे रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये माहौल इसलिए फराम किया जाता है। देखिए इनफरादी दर्जे पे इबादत तो है ही है, लेकिन इस महीने की बरकत ये, रोज़ा तो सारे साल में किसी वक्त भी रखा जा सकता है और साल के किसी हिस्से में रखा जाए, हमारी ये उम्मीद और यकीन है कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जो जितनी आला एहतियात के साथ और उससे एक दर्जा आगे जाके जिस आला नीयत के साथ रोज़ा इख्तियार करता है, अल्लाह उस पर उसको अजर अता करता है। लेकिन रमज़ान के रोज़ों की फजीलत इस एतबार से भी है, एक तो इसके फ़ज़ाइल बहुत बयान किए गए, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इसकी बड़ी बशारत, इसके ऊपर बहुत सारी बशारतें अता की। उससे एक दर्जा आगे बढ़ के अगर आप सोचें ना, रमज़ान का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि कोई आदमी जिसके दिल में रत्ती बराबर भी ये ख्वाहिश है कि वो अपने आप को बेहतर कर सके, रत्ती बराबर भी किसी के अंदर ये तमन्ना, ये आरजू है कि उसका और उसके रब के दरमियान फासला कम हो, उसके और उसके रब के दरमियान एक दोस्ती का, अब्द और माबूद का एक ताल्लुक मजबूत हो, उसके लिए जो आपके इर्द गिर्द में रमज़ान के अंदर माहौल आपको अता किया जाता है, सारे साल में कभी वो माहौल आपको नहीं मिलता। सो होता क्या है हमारा, ये ज़रा मैं समझता हूँ कि एक अलमिया है कि हम बाकी माहौल की रंगीनी पे ज़्यादा हमारा फोकस हो जाता है और जो उसकी मकसदियत है उस पर हमारा फोकस कम हो जाता है। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि फिर जब एट द एंड ऑफ द डे हम एनालिसिस करते हैं तो जो हुसूल रमज़ान का जो मियार और जो मकाम और जो उसकी हैसियत होनी चाहिए थी वो मुतासिर होना शुरू हो जाती है। और फिर हम जैसे ही चाँद की बशारत शायद अभी थोड़ी देर में मिल जाए या कल मिले, जिस वक्त लोगों तक ये बशारत पहुँचती है तो न जाने क्यों हम अचानक एकदम ये जो एक मश्क हमें कराई गई ताकि हम सारा साल इस रंग में रंगे रहें, और वो हम ठीक रोज बशारत सुनते ही यानी रोयत हिलाल कमेटी की अनाउंसमेंट के साथ ही
हम समझते हैं गोया वो सारी एहतियातें जो तकवे के करीब करने के लिए हमारी ज़िंदगी का हिस्सा थी, वो सारी इबादत जो बंदे को अल्लाह के का दोस्त बनाने का ज़रिया बनती हैं, उन सब से हम दस्तपुश्त हो जाते हैं, अपना हाथ पीछे समेट लेते हैं और फिर पहले से भी कई गुना ज़्यादा दुनियादारी में और उसके रंग में रंगे जाते हैं, गोया दोबारा गफलत का शिकार हो जाते हैं। अच्छा। इसीलिए हज़रत जनाब अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये नसीहत फरमाई थी। आपने ये कहा था कि ज़िंदगी की जो चंद मुश्किल बातें हैं उनमें से एक बात ये है कि कोई शख्स जहाँ मकाम शुक्र हो वो उस किसी नेमत के आने पर बजाय इसके कि वो हालत शुक्र में जाए वो गफलत की हालत में चला जाता है। इससे अपने आप को बहुत बचाना ज़रूरी है। तो मुझे ईद के चांद की जब अनाउंसमेंट होती है और उससे जो हम सबको खुशी मिलती है और फिर उस खुशी के नतीजे में जिस तरह हम गोया एक तरह से रमज़ान की वो जो एक एहतियातें हैं, मैं पाबंदी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन एहतियातों से अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं। तो मुझे वो हज़रत अली का फरमान याद आता है कि हम तक भी जब एक नई खुशी पहुँचती है ईद की, तो हम बजाय उसका शुक्र अदा करने के हम गफलत की तरफ चले जाते हैं और गफलत का शिकार हो जाते हैं। हम सबको इल्म होना चाहिए कि ये जो आखिरी रात है, ये जो ईद से पहले की रात है, ये अल्लाह के यहाँ वैसे तो आखिरी अशरे की सारी ताक रातें जो हैं वो अपनी फजीलत के साथ उनकी फजीलत मुसल्लमा है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से भी, आपके फरमान से भी और आपके अमल से भी तसलसल के साथ ये हम तक बात पहुंची कि इन्हें गनीमत समझकर, मौका समझकर इन्हें गुजारना चाहिए। लेकिन ये जो आखिरी रात है ना, जिसे सूफिया और अफार उलमा ने लैलतुल जायज़ा कहा है कि इस रात को जायज़े की रात के तौर पे गुजारा जाए, एनालिसिस और एवोल्यूशन की रात हो कि आप पूरी दयानतदारी से अपने आप को बिठा के, जो मैंने नामा कलाम में बात आपसे की, अपने आप को सामने बिठाए और पूछे कि भाई रमज़ान तो गुजर गया, लेकिन रमज़ान ने जो मुझे पाकीज़ा आदात अता की, वो जो फजर को नमाज में जमात के साथ जाके अदा करने की मुझे एक बहुत आसान हो जाता है ना। आम दिनों में आप मसाजिद में देखें तो फजर में वो रश नहीं मिलता जो रमजान में मिलता है। वो रमजान की बरकत है ना, गोया वो सहरी की बरकत है कि जब बंदा सहरी के लिए उठता है, सहरी करता है, तो साथ ही अजान सुनते ही फिर वो कहता है सोने से पहले चले मैं नमाज पढ़ लूँ। फिर एक तिलावत की बरकत आपको मिल रही है। फिर दिन भर का आपका एक मामूल है कि जितना भी कमज़ोर अमल का आदमी हो, जब वो रोज़ा इख्तियार कर लेता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि कम अज़ कम आज के दिन में अगर मैंने रोज़ा इख्तियार कर लिया है तो नमाजें मेरी ज़ाया ना हो। तो ये सारी खूबसूरतियाँ जो हमारी ज़िंदगी में आती हैं। फिर कोई आदमी जो सारा साल इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह ना कर पाता हो, अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च ना कर पाता हो, जो ज़ियाफ़त का एहतमाम ना कर सकता हो, मेहमान नवाजी ना कर सकता हो, इन रोज़ों की बरकत से इफ्तार की शक्ल में किसी न किसी अंदाज में अपनी अपनी तौफीक के मुताबिक हर आदमी कुछ ना कुछ लाजमी कर लेता है। अपने अहले खाना पर खर्च करना सरकार दो आलम ने सदका करार दिया है। आप ये देखें कि इस महीने के अंदर यानी एक हमें हर रोज़ इफ्तार का जब वक्त आता है तो गरीब से गरीब घर में भी, कम से कम इस्तात वाले घर में भी कुछ ना कुछ एहतमाम किया जाता है। उससे अहलो अयाल मुस्तफ़ीद होते हैं, बच्चे खुश होते हैं, बड़े खुश होते हैं, बुजुर्गों तक रात पहुंचती है। तो एक अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की मखलूक पर खर्च करने का एक ज़ौक़ पैदा होता है ना। तो लैलतुल जायज़ा का मकसूद ये है कि इस रात को, ये जो 29वीं की बिलखुसूस रात है, इसके अंदर एक शख्स पूरी दयानतदारी के साथ बैठे और कहे कि ये जो इस महीने ने मुझे ये खूबसूरत आदात दी हैं, जिस मश्क से मुझे शऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर गुजारा गया या मैं गुजर गया हूँ, ये तो इतना सारा खैर है जो सारा साल मेरी ज़िंदगी में शामिल नहीं था। अब असल हिकमत अमली मुरतब करने की, असल गौर व फिक्र करने की ज़रूरत ये है कि इन 29 या 30 दिनों का जो हासिल है, इसे अगले रमज़ान के चांद नज़र आने तक मुत्तसिल कैसे करना है, इसको जारी कैसे रखना है। ये ना हो कि ईद की खुशियाँ ख़त्म हो और उसके बाद फिर हम लोगों के उसके बाद हमारी मसाजिद भी खाली हो जाती हैं, हमारे बाजारों में उसी तरह कह लें कि छुरियां फेरनी शुरू हो जाती हैं। जितने भी लोग आते हैं वही मुनाफाखोरी शुरू हो जाती है, वही गुस्सा आना शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े उसी तरह शुरू हो जाते हैं। तो ये मामूल दोबारा से हो जाता है। हमारे दिलों पे जो गर्द जमी हुई होती है रमज़ान में, कहीं ना कहीं वो मैल उतरना शुरू हो जाती है, बाद में फिर वही हो जाता है और फिर हम कहते हैं कि शैतान वापस आ गए हैं तो शैतान ये करवा रहे हैं। वाकई ऐसा होता है जी, किसी दर्जे पे ये है। लेकिन होता क्या है, हाँ। शैतान से सिर्फ वो शख्स बच सकता है जो शैतान से बचने की ख्वाहिश करता है, जो शैतान से बचने की कोशिश करता है। जब तक ख्वाहिश और कोशिश नहीं की जाती, शैतान से नहीं बचा जा सकता। बिल्कुल। अब शैतान से मुराद अगर एक मनफी ख्याल है तो आप ये समझे ना कि जब तक मैं खुद अपने आप को शऊरी कोशिश के साथ उससे बाज नहीं रखूंगा तो उसके लिए तो ये दरवाज़ा खुला है। अल्लाह ने उसको ये इस्तात दे रखी है, उसने तो मेरे ख्याल में भी आना है,
ख्वाहिश की शक्ल में भी आ जाना है, गुस्से की शक्ल में भी किसी वक्त मुझसे अपनी मर्जी का काम करवा लेना है, किसी वक्त हसद की शक्ल में मुझसे कोई ऐसा काम करवा लेना है जो अल्लाह और मेरे दरमियान नाराज़गी का ज़रिया बन सकता है। सो ये मेरी जिम्मेदारी, असल में ये जो मश्क है ना, ये कराई इसीलिए गई है कि ये जो तकवे का तस्वुर है ना, जैसे मैंने बताया कि अल्लाह ने कहा कि रोज़े से इसलिए गुजारा कि तुम तकवे में कवी हो सको। तकवे में कवी हो, तकवा क्या है? गुनाहों से बचने के लिए अपने आप को कवी करना, यानी मजबूत करना। अब गुनाहों से बचने का मतलब क्या है? शैतान से बचने के लिए अपने आप को कवी करना। ये सारी मश्क अगर आप देखें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसका हासिल क्या है? इसका हासिल ये है कि अपने आप को शैतान से बचाया जाए, उसकी जो मनफी हथकंडे हैं, जो उसकी शरारतें हैं, जो मेरे लिए भी जरिए जो है ना वबाल बनती हैं और मेरे इर्द गिर्द के माहौल के लिए भी नापसंदगी का जरिया बनती हैं, उनसे बचने के लिए अपने आप को जो है ना इस मश्क को मुस्तकिल अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। बेशक ऐसे ही है। और हसूल रमज़ान के हवाले से हम बात कर रहे थे कि रमज़ान का मकसद जो है, क्या हम उसको हासिल कर पाए हैं? ये एक पूरी जनाब ट्रांसमिशन हमने आपके लिए बनाई हुई थी, सजाई हुई थी पूरे रमज़ान में, और डॉक्टर साहब बाकायदा तौर पर हमारे साथ मौजूद रहते थे और इस्लाम के हवाले से, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से हम उनसे बात करते रहते थे, वाक़यात के हवाले से उनसे जाना है कि किस तरह अपने रमज़ान को बेहतर बना सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह।